मुजफ्फरपुर जिला के बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा में बीती देर रात गोलीबारी की गई। गोलीबारी में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेला थाना की पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। गोलीबारी के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मामले के आंगनबाड़ी सेविका ज्योति कुमारी ने बताया कि मोहल्ले की सीमा देवी द्वारा बीते गुरुवार को जमीन कब्जा कर मकान बनाए जाने और मारपीट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस उठाने को लेकर बराबर धमकी दी जा रही थी। यह गोलीबारी भी संभवतः उन्हीं लोगों ने करवाया है। ज्योति कुमारी द्वारा आरोप लगाया गया कि बेला थाना की पुलिस ने घटनास्थल से 2 को हिरासत में लिया था, पर उन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया। धारा 144 का नोटिस गुरुवार दोपहर 12 बजे आ जाने के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा उसका तामीला नहीं किया गया और जबरन निर्माण कार्य देर शाम तक जारी रहा, जिसमें बेला थाना प्रभारी की संलिप्तता है, क्योंकि उन्होंने निर्माण कार्य नहीं रुकवाया। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई, पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ज्योति कुमारी ने बताया कि बेला थानाध्यक्ष द्वारा सुबह 7 बजे से ही 12 बजे तक मुझे थाना पर बिठाए रखा गया और उधर उनकी मौजूदगी में सीमा देवी द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाता रहा। पूछे जाने पर थानाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आप हिरासत में हैं। बता दें कि बीते गुरुवार को बेला छपरा में मकान निर्माण को लेकर गुरुवार सुबह 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की सूचना पर पहुंची बेला थाना की पुलिस ने 2 पक्षों को शांत कराते हुए मौके से 2 उपद्रवियों को बाइक और एक ट्रैक्टर सहित हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई, पर उन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया। मामला है कि अभी हमारे यहाँ जो है जमीनी विवाद चल रहा है, वो जमीनी विवाद चल रहा है। उसके हम लिखित शिकायत पहले भी कर चुके हैं थाना महोदय को, एसएसपी को, डीजीपी को, डीआईजी, हर जगह हम उस आवेदन को दे चुके हैं। यहाँ एक बहुत दबंग है सीमा देवी, और उसके द्वारा जो है सो उस केस को जो हम केस किए उसको बार बार हमको बोला जा रहा था कि केस को उठा लो, केस को उठा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। केस हम कानून पे भरोसा करके केस करके छोड़ दिए हैं। उसके बाद आज रात को करीब 1 बजे बहुत जोर से आवाज आई मेरे बरामदे से। हम लोग सोए हुए थे, आवाज सुन के हम लोग उठे। बरामदे में मेरी बहन का बेटा सोया हुआ था, छोटा बेटा है उसका। उसके बाद जैसे ही हम लोग उठे हैं, देखे हैं तो वो भी घबराया हुआ था। हमारी रेंटर रहती हैं, वो भी सब नीचे आई हुई थी, तो महक आ रहा था। हम लोग सोचे क्या कि शायद इन्वर्टर मेरा उड़ गया है, उसका महक है, लेकिन उसमें से धुआं आ रहा था। तो फिर हम उसको देखे तो फिर देखे मेरी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, खिड़की का शीशा में छेद था। तो हम तुरंत थाना प्रभारी महोदय को फोन किए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आप आइए। थाना प्रभारी महोदय बोले कि ठीक है हम आते हैं, लेकिन वो आए नहीं। फिर हम दोबारा अपने केस के आईओ को फोन किए, शिवनाथ सिंह को, उनको फोन किए कि सर ऐसी बात हो गई है। तो शिवनाथ सिंह आए, 1:30 बजे करीब आए तो वो देखे और देख के उस खोखा जो था उसका वो उठाए, एक पेपर में उसको लपेट लिए, लपेट के वो चले गए। मेरा कोई तरह का बयान कोई लोग नहीं लिए। कितना खोखा बरामद हुआ? 3 खोखा बरामद हुआ था। और उसके बाद हम लगातार फोन कर रहे हैं थाना प्रभारी को कि सर आइए, हमको डर लग रहा है, हम आवेदन भी कैसे देने जाएं। हम अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे परिवार में बुजुर्ग, मेरे ससुर हैं, सास हैं, हमारे जान को खतरा है। लेकिन प्रभारी महोदय अभी तक यहाँ पे एक बार देखने भी नहीं आए हैं, एक बार झांकने भी नहीं आए हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। और बार बार फोन करने पे हमको गुस्साते हैं कि जो आप क्या तमाशा बनाई हुई है, बार बार जो हमको क्या समझ ली जो बार बार आप फोन करती हैं। तब इससे यही प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी महोदय पूरी तरह से उसके साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से जो है सो आज सीमा देवी और उनके भाई जो है ये मिश्रा जी, वो मिले हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब हैं दिनेश प्रसाद मिश्रा, वो दोनों मिले हुए हैं प्रभारी से, जिसकी वजह से 144 लगने के बाद भी वहाँ पे काम हुआ। 144 लग गया था, हमको भी नोटिस मिल गया, उसको भी नोटिस मिल गया था। उसके बाद भी थाना प्रभारी वहां बैठ के काम करवाएं। और जब इससे भी नहीं हुआ, हम जब कानून का सहारा लिए तो हमारे जान के दुश्मन वो लोग बन गए हैं। उसके साथ थाना प्रभारी की भी भारी संलिप्तता है, जो कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो हमको वो डांट के भगा देते हैं, और जब न तब हमको बोलते हैं कोई बात पे कि थाना पे आइए। नोटिस हम लोगों को 12 बजे मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी वो काम वहाँ होते रहा और थाना प्रभारी हमको थाना पे बैठाए रहे हैं। और हमने बार बार उनसे गुहार लगाई कि सर 144 का नोटिस जब मिल गया है तो वहाँ काम को बंद करवाइए। तो बोले कि अच्छा जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं, बारिश हुआ तो उसका काम क्या हुआ होगा, तो गिर गया होगा। और उसके बाद भी वहाँ जाके काम करवाएं और वहाँ पे देखा जाए, स्पॉट पे जाके किसी वरीय पदाधिकारी से इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए उस जगह पे कि जिस समय 144 लगा उसके कल हो के वो पूरे चारों तरफ वो तार का काम करवाइए उस जमीन पे। मतलब 144 के नोटिस का तामीला थाना प्रभारी के द्वारा नहीं कराया गया?
हाँ नहीं ना। हाँ, नहीं करवाया गया तभी ना वो वहाँ काम करवा रही है। वो सुबह घेरा लगवाई, वहाँ पे सीमेंट का घेरा बनवाई है, उसके बाद वो तार चारों तरफ से लगवाई। और जब भी हम थाना प्रभारी को इस बात की सूचना देते हैं तो वो हम पे गर्म हो जाते हैं, बहुत गुस्सा जाते हैं कि आप तमाशा बना ली हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर को पहले भी इसकी सूचना दिए हैं, हम मोबाइल द्वारा भी सूचना दिए हैं, उनको हम स्पीड पोस्ट भी किए हैं, सूचना हम दिए हैं। और रात को भी हमारे साथ ये जो घटना हुई है करीब 1 बजे गोलीबारी वाली घटना, उसकी भी सूचना हम एसएसपी महोदय को टेलीफोन पे हम फोन किए, लेकिन नहीं मेरा फोन रिसीव किया तो उनको व्हाट्सएप उसी समय कर दिए हैं, बजाते फोटो के साथ। जो आए थे आईओ, वो जो खोखा उठा रहे हैं फोटो, उसके साथ हम एसएसपी को सूचना कर दिए हैं। लेकिन अभी तक थाना महोदय या कहीं से भी कानून से हमको कोई मदद नहीं मिली। बड़ा बाबू के संरक्षण में उनका काम लगातार चलते रहा। बड़ा बाबू बैठ के उसके छत की ढलाई करवाए हैं, इसका साक्ष्य पूरा पब्लिक है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी थी? जी बिल्कुल, डीएसपी सर को दिए हैं, एसएसपी सर को हम दिए उस दिन। और कितने बजे मैंने सूचना दिया एसएसपी को, डीएसपी को, सारा मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ जब फोन आ रहा था मेरे सामने, और प्रभारी महोदय हमको थाना में बैठाए हुए थे, सुबह 7 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक उनको थाना में बैठाए रहे हैं, हमको जाने नहीं दिए हैं कि नहीं बैठे, आपकी अरेस्टिंग है। अरेस्टिंग के नाम पे हमको बैठाए और वहाँ पे बैठ के वो काम करवा दिए। 144 लगने के बाद क्या कहाँ का नियम है कि लोग छत ढलाई करवा रहा है, चारों तरफ से तार लगवा रहा है। वहाँ पे मीडिया लोग भी गए थे, सारे मीडिया भाई वहाँ जाके देखें कि उस समय की क्या स्थिति थी जिस समय आप लोग गए थे वहाँ पे, और अभी की वहाँ की क्या स्थिति है। बस कोई भी वरीय पदाधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करें आके, तब उनके समझ में जरूर ही आएगा कि वहाँ का क्या माहौल है और ये प्रभारी की क्या मंशा है। थाना क्षेत्र के बेला छपरा गांव में बीती रात आंगनवाड़ी सेविका ज्योति कुमारी के घर पर दबंगों ने गोलीबारी की। इस घटना में बेला थाना पुलिस जांच कर रही है, पर पुलिस के कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष जो काफी दबंग है, ज्योति कुमारी की जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं, जो बीते दिनों काफी चर्चा में रहा था। एसडीओ के द्वारा 144 लगाए जाने के बाद भी बेला थाना की पुलिस ने उस पर निर्माण कार्य नहीं रोका। ये सवाल आज भी घेरे में है कि बेला थाना के द्वारा अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, चूंकि ज्योति कुमारी एक विधवा महिला है और दबंगों के द्वारा लगातार उन पर केस उठाने की धमकी लगातार दी जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।